Today we'll be talking about the course of the facial nerve. So हम इसके पहले कुछ मेन बातें इस पर डिस्कस करते जाएं। पहली बात यह है कि ये सेवन्थ क्रेनियल नर्व है और ये एक मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व मतलब ये है कि इसके अंदर सेंसरी रूट भी है और मोटर रूट भी है, और उनकी जो कोर्स है या डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो इसके मेन कोर्स की बात करेंगे। इसमें आपने एक फॉर्मेशन याद रख लेनी है 5-3-2। दिस फॉर्मेशन मीन्स अगर कोई फुटबॉल के खिलाड़ी या बॉयज़ होते हैं उनको पता ही होगा कि इसमें पॉइंट्स हैं। बेसिकली जो मेन कोर्स है फेशियल नर्व का, उसके 5 पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। जो कोर्स है ऑफ द मीडियल रूट ऑफ द फेशियल नर्व उसके 3 पॉइंट्स हैं, और जो कंपोजिशन है ऑफ द सेंसरी रूट उसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5 पॉइंट्स ऑफ द मेन कोर्स ऑफ द फेशियल नर्व। 5 पॉइंट्स के पहले आपने मेन वर्ड्स याद कर लें। दैट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है फेशियल कैनाल। चौथा पॉइंट आपके पास है मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, और 5वां पॉइंट है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी, और उसके साथ स्टाइलोमेस्टॉइड फोरम है। ये 5 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिसके पहला स्टेप क्या है। तो याद रखना कि जो फेशियल नर्व है इसकी दोनों रूट्स हमेशा इमर्ज करती हैं फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन से। तो ओरिजिन कहाँ है इस फेशियल नर्व का? ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन है, बिटवीन द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बस आपने पहला पॉइंट यही लिखना है कि द 2 रूट्स इमर्ज फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन बिटवीन द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। खत्म। उसके बाद क्या होगा? वर्ड लेटरली आपने याद रखना है, ये लेटरली जो है वो मूव करेगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से भी और फेशियल कैनाल के अंदर। अच्छा, अब देखें इमर्ज होने के बाद ये क्या करेगी। ये इमर्ज तो एंटीरियर सरफेस से होती है, लेकिन मूव कहाँ पे करेगी? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर मूव करती है। तो कहते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है, ये लेटरली पास करता है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा विद द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, और उसके बाद एंटर कर जाता है इनटू द इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। ठीक है, यानी कि इमर्ज किया बिटवीन द पोन्स एंड द मेडुला इन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, देन मूव करता है लेटरली इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और एंटर कर जाता है इनटू द इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। ठीक हो गया। अब इसका तीसरा स्टेप, जब ये नर्व बॉटम ऑफ द इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस पे मूव करती है, पहुंच जाती है, तो ये एंटर कर जाती है इनटू द फेशियल कैनाल। अब ये देखें, द नर्व एंटर्स द फेशियल कैनाल एट द बॉटम ऑफ द मीएटस, यानी कि इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, एंड अगेन वहाँ पे लेटरली रन कर रही थी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, यहाँ पे लेटरली रन करेगी थ्रू द इंटरनल ईयर। इनर ईयर जो हो सकता है वहाँ से लेटरली जो है वो मूव कर जाए। और आखिरी 2 पॉइंट्स बहुत इजी टू रिमेंबर हैं। दोनों के अंदर टिम्पैनिक कैविटी की वॉल्स इन्वॉल्व हैं। चौथे स्टेप में मीडियल वॉल है, 5वें स्टेप में जो है वो आपके पास पोस्टीरियर वॉल है। दोनों के अंदर टर्न्स होते हैं। चौथे स्टेप में शार्प बैकवर्ड टर्न हो जाएगा और 5वें स्टेप में जो है वो डाउनवर्ड टर्न हो जाएगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिमेंबर होती है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब ये नर्व रीच करती है, ऑन रीचिंग द मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी पे क्या करती है, फेशियल नर्व ना एक्सपेंड कर जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगी, फूल के हमारे पास एक गैंग्लियन बना देगी, सेंसरी गैंग्लियन, जिसे हम कहते हैं सेंसरी जेनिकुलेट गैंग्लियन। इसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी जेनिकुलेट गैंग्लियन कहते हैं। और उसके बाद क्या करती है, अबव द प्रोमोटरी, रिमेंबर द लाइन अबव द प्रोमोटरी, आपको याद होगा प्रोमोटरी कॉक्लिया के फर्स्ट टर्म से जो बनती थी। तो क्या कहती है कि ये टर्न करेगी नर्व गैंग्लियन बनाने के बाद शार्प, द वर्ड शार्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, शार्पली बैकवर्ड मूव करती है अबव द प्रोमोटरी। ठीक है, प्रोमोटरी के अबव क्या करता है, शार्पली जो है ये टर्न करेगी। एंड फाइनली क्या हो जाता है
कि एट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी, वहाँ पे मीडियल वॉल थी ना, अब पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी पे फेशियल नर्व अगेन टर्न करती है, लेकिन अब बैकवर्ड टर्न नहीं करती, अब डाउनवर्ड टर्न करती है। कहाँ पर? ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एडिटस या ओपनिंग टू द मेस्टॉइड एंट्रम, यानी कि मीडियल वॉल के ऊपर अबव द प्रोमोटरी इसने बैकवर्ड टर्न लिया था। अब मीडियल साइड ऑफ द मेस्टॉइड एडिटस टू द मेस्टॉइड एंट्रम में, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी में पड़ा हुआ है, वहाँ पे फेशियल नर्व डाउनवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड मूव कर गई। इसके बाद वो जो पायरामिड था, यानी कि जो हमारे पास पायरामिड शेप ओपनिंग थी जहाँ पे ऊपर स्टेपिस बोन लगी हुई होती थी, उसके पीछे क्या करेगी? डिसेंड करेगी। इट डिसेंड्स बिहाइंड द पायरामिड एंड देन इमर्ज कर जाती है फ्रॉम द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, और ये इसका कोर्स हो जाता है ख़त्म। लेट मी रिपीट ऑल द 5 पॉइंट्स, बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करता है, याद रखना कि फेशियल नर्व एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन से इमर्ज करेगी बिटवीन द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन ये लेटरली मूव करेगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर और एंटर कर जाएगी इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस में, जो कि पेटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर पड़ा हुआ। फिर जब ये नर्व पहुंच जाएगी एट द बॉटम ऑफ द इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस, तो ये वहाँ से एंटर कर जाएगी फेशियल कैनाल में, और अब जो है वो इनर ईयर के जो है वो लेटरली रन करना शुरू कर देगी। फाइनली क्या होगा, रन करते करते जब नर्व जो है वो मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी पे पहुंचेगी, तो वो एक्सपेंड करके एक जेनिकुलेट गैंग्लियन बना देगी, और उसके बाद अबव द प्रोमोटरी क्या करेगी? एक शार्प बैकवर्ड टर्न ले लेगी। इसके बाद शार्प बैकवर्ड टर्न के बाद ये पहुंच जाएगी एट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी, वहाँ पे ये डाउनवर्ड टर्न कर जाएगी। डाउनवर्ड टर्न करके ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एडिटस मीटस है, ये कहाँ कर जाएगी? बिहाइंड द पायरामिड, नीचे की तरफ मूव करेगी, एंड फाइनली स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से जो है वो इमर्ज कर जाएगी। तो ये था जी कोर्स ऑफ द फेशियल नर्व। बाकी रूट्स वगैरह का मैं नेक्स्ट वीडियो में